बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसीजन के हवाले से। डिसीजन कैसे लेना चाहिए और किस एज में लेना चाहिए कि आपको फ़ायदा हो। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और कुछ लोगों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो डिसीजन ले सकें। जैसा कि हम देहात से तल्लक़ रखते हैं, देहात में क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर एक बंदे का, एक स्टूडेंट का जो मैट्रिक से फ़ारग हुआ या एफएससी के बाद फ़ारग हुआ, तो अब उसके बाद ये परेशानी होती है कि मैं डिसीजन क्या करूं कि मैं अब किस फील्ड में जाऊं। मैं मेडिकल में जाऊं या नॉन मेडिकल में जाऊं। किसी इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है या किसी मेडिकल के शोबे में जाना चाहता है। अब उसको शौक़ मेडिकल का है, लेकिन उसके पापा क्योंकि इंजीनियर हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बन जाए। तो होता क्या है, वो अपने वालिदैन या अपने रिश्तेदारों के कहने पे या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उनके कहने पे वो मान जाता है कि ठीक है चलो, मेरे दादी की शौक़ था कि या इंजीनियरिंग कर लो, या मेरे पापा का शौक़ था कि इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग के लिए वो चला जाता है और डिग्री लेके आ जाता है। अब डिग्री ले आता है, 5 साल ज़ाया करते हैं, डिग्री लाता है। अब उसको काम करने का शौक़ नहीं है, तो वो डिसीजन आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। तो इसलिए डिसीजन की जो एज है वो आप कह लें कि मैट्रिक से एफएससी फ़ारग होने के बाद की जो लाइफ है आपकी, वो डिसीजन बहुत अहम है। उसमें अगर आप वो डिसीजन कोई अच्छा कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, बेहतर से भी बेहतर हो सकती है। क्योंकि आपने तब जब आप फर्स्ट ईयर मैट्रिक के बाद कोई डिसीजन करते हैं या एफएससी के बाद कोई डिसीजन करते हैं, आपके माइंड में आ जाता है कि एक डिसीजन है जो मैंने खुद करना है और किसी के कहने पे नहीं करना। क्योंकि हाँ, आप जो भी करोगे आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आपके साथ भुगतने वाला कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आपने खुद भुगतना है। तो इसलिए जो डिसीजन करना चाहते हैं खुद करें, अपनी मर्ज़ी से करें। जो करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से करें, उसमें आपका फ़ायदा हो नुकसान हो, खुद करें। क्योंकि अगर आपको उसमें फ़ायदा होगा तो आप उसको मज़ीद अचीव करने की कोशिश करोगे, उसमें मज़ीद अपना कारोबार वसी करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि ये मेरा शौक़ है, मैं फ़ेल हुआ हूँ लेकिन मैं नकारा नहीं हुआ, मैं नाकामयाब नहीं हुआ, मैं इससे सबक हासिल करता हूँ। और इसमें जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं नाकाम होने की, जो गलतियाँ मैंने की हैं ये अपनी फ़ील्ड के मुतल्लिक़ कि मैं सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता, मैं कारोबार की जो बेहतरीन पॉइंट है उनकी तरफ नहीं जा सका, तो इसकी वजह क्या है? शौक़ तो मेरा यही है लेकिन मैं जा नहीं सका। इस यहाँ पे पॉइंट आता है कि आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? शौक़ तो आपका यही है। तो फिर आपने वहाँ पे क्या करना है? आपने एक कारोबार की जो डेफिनेशन होती है, कारोबार के मतलब जो तशख़ीस है कि आप किस तरह से अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, उसको आपने रीड करना है, लेक्चर लेने हैं, ताकि आपको समझ आ सके हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने यहाँ पे किसी के साथ डील ऐसे करनी थी लेकिन डील नहीं कर पाया, जिस वजह से आपको नुकसान हुआ। तो इस तरह से आपको ऑर्डर नहीं मिले और आपका कारोबार ठप हो गया। तो कारोबार को वसी करने के लिए आपने पहले नंबर पे आपका जो डिसीजन है वो आपका टू द पॉइंट, आपकी ज़हन आपके दिल के मुताबिक होना चाहिए। जो आपका दिल कहता है, शौक़ है, वो करना चाहिए। दूसरे नंबर पे कारोबार अगर आप वसी करना चाहते हैं तो उसके बारे में गलतियाँ निकालें, अपने अंदर सवाल करें, अपने से सवाल करें कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा तो इसमें मुझे क्या ठीक करना चाहिए? अगर आप ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो डिसीजन आज के दौर में हमें ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, हमारा शौक़ नहीं होता, लेकिन जब हम कोई वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देखते हैं या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी देखते हैं किसी बच्चे की या किसी फ़ीमेल की, तो वो देखते देखते हमें शौक़ आ जाता है
कि हम क्या करें घर बैठ के, तो हमें क्या करना चाहिए। ऑनलाइन कारोबार बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है आने वाले वक्त में। तो आने वाले वक्त में आप इसकी तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को वसी करने की कोशिश करें। उसमें जो गलतियाँ निकलती हैं उसको नोट करें, नोट करने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू हो जाएं। तो कारोबार नहीं चलने की वजह आपकी एक डिसीजन भी होता है कि आपने एक टाइम का डिसीजन गलत कर लिया होता है, जिस वजह से आपका कारोबार नहीं चल सकता, क्योंकि आपका शो कहीं और होता है। अगर एक बंदा है वो कारोबार तो मेडिकल का करना चाहता है, लेकिन वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया है, लेकिन वो ना वो इधर वाला रहेगा ना उधर जोगा रहेगा, क्योंकि इधर भी टाइम देगा, इधर बस ऐसे ही टाइम गुजार के चला जाएगा, लेकिन कोई भी उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जब भी डिसीजन करना है आपने, डिसीजन में दो तीन अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी डिसीजन करें किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपने इसका फ़ायदा, नुकसान और बैकअप आपने रख के चलना है। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें आप कोई कारोबार करते हैं, कोई करियाना का कारोबार है, कोई किसी भी शौक़ के मतलब को कारोबार है, तो आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं इतनी इन्वेस्ट करूँगा, एक आपका सरमाया जाएगा। दूसरे नंबर पे आप किसी की जगह पे अगर कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पे किराए वगैरह, सारे पे वगैरह मुलाजमों की, तो ये वो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। फिर उसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि हम ये जो कारोबार कर रहे हैं, हमने इतनी इन्वेस्ट की है, इतनी देर बाद इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर फ़ायदा ना हुआ, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद बंदा अक जाता है, बंदा ज़हन ख़राब होना शुरू हो जाता है बंदे का कि यार अब तो बड़ा टाइम हो गया है, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो और करने के लिए भी कुछ बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप आपने ज़रूर रखना है। नुकसान, कारोबार शुरू करने से पहले नुकसान, फ़ायदा और बैकअप, ये 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं। क्योंकि अगर आप पहले कारोबार में 10 लाख लगा चुके हैं तो 10 लाख के ऊपर आपके पास 10 लाख मज़ीद होना चाहिए कि मैं अब एक कारोबार किया, 10 लाख नुकसान हुआ, लेकिन अब मुझे बैकअप के लिए 10 लाख हैं, तो मैं कुछ और करना चाहता हूं। तो और करने के लिए आपने जो मैंने पीछे बातें की हैं कारोबार के मतलब, कारोबार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, आपने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने सीनियर लोगों से मशवरे करने हैं। मशवरे करने के बाद करना वही है जो आपका दिल करता है, करना वही है जो आपका दिल कहता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी बंदे ने आपके साथ नहीं आना, आपने खुद करना है। एक वक्त आएगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो सारे लोग आपके पास आएंगे। तो इसलिए फ़ायदा नुकसान आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत पे है। तो आप उसको जितना मेहनत से कारोबार करना चाहते हैं कारोबार करें, लेकिन अपने आइडियाज़ पे, अपने डिसीजन पे कायम रहें। तो अपना डिसीजन ज़रा ध्यान से करें ताकि सारी ज़िंदगी इसी पर आप बिताने वाले हैं। इसी के साथ आपका ये दो ही चीज़ें हैं, एक आप लाइफ को मतलब फैमिली को, एक आप फैमिली को 12 घंटे देते हैं और एक दूसरी आपकी जॉब है या कारोबार है जिसको आप 12 घंटे देते हैं या इससे भी कम देते हैं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आपको पूरा 100% होना चाहिए। तो इसलिए ये कामयाब होते हैं। तो इसको कामयाब करने के लिए हमें जितनी भी गलतियां हैं पहले ये सारी इसको देखना है, देखने के बाद फिर चलना है। लेकिन एक बंदे के अंदर अगर चावल के ज़र्रे, चावल के दाने के जितनी भी खुद इत्मादी है तो वो इंशाल्लाह उस कारोबार को गिरने नहीं देगा, उसमें अपना नुकसान नहीं देखने देगा, खुद उठाएगा नुकसान। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आई होगी, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं समझ जाता हूँ कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह सीखते हैं और सिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।